Hello guys, welcome back again. Today I Ankit Hinduja along with my group members are going to make you understand about these very good important topics. The first one is about IT and automation, that is about software. Second one is about TransConnect. Third one is about dispenser, toe tap and nozzle. And last but not least, that is quality and quantity. Yesterday we talked about inventory, cash management and audit. So come, let us join again with the very new topics. So first one is about, so we have divided our groups into four different modules. The first module is about Reliance software, the second one is about Reliance TransConnect, the third one is about COPT, dispenser and totem, and the last module is about quality and quantity. So what you are waiting for? Now let's join our presentation. First, the first topic is about software. So I would like to welcome Devin Kushwaha from my group, from my team to explain about software. माय नेम इज़ देवेंद्र कुशवाहा एंड मैं आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर के बारे में। रिलायंस मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी रिलायंस सॉफ्टवेयर को फॉलो करती है, बट रिलायंस सॉफ्टवेयर को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स का एक ग्रुप होता है जिसको प्रोग्राम्स को कलेक्टिवली कलेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर हाई लैंग्वेज में डिज़ाइन किया जाता है और सॉफ्टवेयर की मदद से हम कंप्यूटर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे हम कंप्यूटर के फिजिकल एस्पेक्ट को जान सकते हैं और इस पर वर्क कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर होता है जो डिज़ाइन किया जाता है यूजर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यूजर्स की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उसे डिज़ाइन किया जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे डिज़ाइन किया गया है। और सेकंड ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ, एंड डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जिस डाटा को कलेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। एंड सेकंड सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है जिसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इस सॉफ्टवेयर का वर्क होता है कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, जिसकी मदद से जिस प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सकता है। और ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का काम करता है। So I would like to call Ankit Hinduja to explain about topic. Thank you, Devin, for making us understand about the software, and I hope we all have understood about the software. So now it's a time to understand about the Reliance software. So the Reliance BP Mobility Limited, along with the state's top gear fuel center, uses the 24/7 station monitoring system software, which is based on cloud computing. This software provides us various tabs. As you can see, the first tab is about home tab, the second tab is about status, the third tab is about operation, and the fourth tab is about reporting. So first, home tab. Home tab tells us about the various activities, like how many dispensers, about the information, what kind of operating activities you are using. The second one is about status. So status, this software provides us a status about the activeness and non-activeness of the pump. That is कि जब भी कोई एक एम्प्लॉय जो पेट्रोल पंप पे काम करे, हम DSM कहते हैं, जब वो एक व्हीकल में HSD यानी कि हाई स्पीड डीजल और MS मतलब मोटर स्पीड को जब भी वो फिल करता है तो पंप स्टेटस उसे ग्रीन सिग्नल दिखाता है एक सॉफ्टवेयर के हिसाब से, जो हमें ये पता चलता है कि अभी इस डिस्पेंसर से इस एम्प्लॉय ने इतने का पेट्रोल या डीजल डाला हुआ है। फिर अगर वही जो DSM होता है जब वो फिलिंग कर चुका होता है उसके बाद वो हमें सिस्टम पे एक रेड सिग्नल दिखाता है, डेट मीन्स कि अब एक्टिव नहीं है वो पंप। ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। फिर तीसरा आता है आपका ऑपरेशन। तो जैसे हम जानते हैं कि जो पेट्रोल हमारे व्हीकल्स में डाला जाता है वो डायरेक्टली नहीं डाला जाता है, पहले उसका क्या होता है, एक प्रोसेस होता है डिकेंटेशन प्रोसेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डिकेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग और अनलोडिंग द इन्वेंट्री फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन लॉरी टू द इन्वेंट्री टैंक। मतलब कि जो टैंकर बाहर से आ रहा है पहले उसको खाली किया जाता है इन्वेंट्री टैंक्स के अंदर। तो डिकेंटेशन में क्या होता है कि जिस टेम्परेचर और जिस वॉल्यूम से वहां से वो टैंक
में पेट्रोल या डीजल जो फिलिंग करके आ रहा है उसको यहाँ वापसी फिर से इसको चेक किया जाता है। अगर उसमें कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसे हम डिकेंटेशन लॉस कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन की स्लाइड में कि उसमें एक प्रोसेस दिया है कि 18,897 लीटर वहां से लोड होकर आया था और हमें यहाँ आकर मिला 18,377, यानी कि 520 जो 520 था वो लॉस हुआ उनके लिए डिकेंटेशन, जो कि रिकवरेबल होता है बट कुछ टाइम के बाद रिकवरेबल होता है। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा रिपोर्टिंग। जो 24/7 स्टेशन मॉनिटरिंग सिस्टम होता है वो रिपोर्ट कराता है हमें सेल्स के बारे में, जिसमें इन्वेंट्री भी होती है, रिकॉन्सिलेशन भी होता है और प्राइस इंफॉर्मेशन भी होता है। तो इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री मतलब वो सारे गुड्स और सर्विसेज जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो एक देख सकते हैं इमेज, सिंस वी डू नॉट हैव अ क्लियर इमेज, हमारे पास क्लियर इमेज नहीं है, तो बट ये एक इमेज ये रिप्रेजेंट करती है कि एक पेट्रोल पंप पे एक एम्प्लॉय द्वारा कितना पेट्रोल कितना डीजल बेचा गया है, उसकी प्राइस क्या है और अभी इन्वेंट्री मतलब कितना उसके पास अभी स्टॉक में है। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय रिलायंस सॉफ्टवेयर। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल महक जैन टू एक्सप्लेन अबाउट रिलायंस ट्रांसकनेक्ट। मैं आपको आज बताऊंगी कि ट्रांसकनेक्ट कार्ड होता क्या है। ट्रांसकनेक्ट कार्ड को फ्लीट कार्ड भी कहते हैं। ये पेट्रोल पंप पे यूज होता है, मोस्टली ड्राइवर्स के पास रहता है। ट्रांसकनेक्ट कार्ड एक एटीएम कार्ड जैसा होता है जिसमें मनी रहता है, उससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। इससे ये भी फायदा रहता है कि ओनर्स के पास इसकी डिटेल पहुंच जाती है, इसका व्हीकल कहाँ है, कौन से पेट्रोल पंप से वो पेट्रोल भरा रहा है। मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांसकनेक्ट कार्ड की प्रोसेस क्या होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर कराना पड़ती है, उसके बाद फिर ऑनलाइन जाके आपको फॉर्म भी भरना पड़ती है। ये प्रोसेस आप फ़ोन पर भी कर सकते हैं, जिसकी एक लिंक है transconnect.co.in। इससे आप अपना घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आप गए ऑनलाइन तो आपको अपना पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ देना होगी और आधार कार्ड देना होगी, जिससे आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा जिससे आपका वो ट्रांसकनेक्ट कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको अपने व्हीकल की आईडी देनी है, उसके बाद फिर आप ट्रांसकनेक्ट कार्ड में एंटर हो जाएंगे, जिससे आप उसके मेंबर बन जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि फ्लीट कार्ड के बेनिफिट्स क्या होती है, बहुत यूजफुल रहता है। सबसे पहले बेनिफिट है ट्रांसकनेक्ट सेंटर। ये एक सेंटर रहता है जहाँ पर आप अपना ट्रांसकनेक्ट कार्ड बना सकते हैं। ये बड़ी बड़ी सिटीज में पर्टिकुलर अलग ही बना रहता है। उसके बाद है कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है पेमेंट के लिए। इसके लिए आपको अपने साथ कैश रख के नहीं ले जाना पड़ेगी, ये आपको कार्ड ही देगा, उससे ही आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये सेफ्टी भी रहती है और इजी भी रहता है। नेक्स्ट है 24 आवर्स। ये 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल रहता है, इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। फिर रॉयल्टी, इससे आपको सेफ्टी मिलेगी और ओनर के पास भी आपकी डिटेल जाएगी कि आप कहाँ हैं, कैसे हो, व्हीकल आपका कैसा क्या चल रहा है, किस लोकेशन पे, जस्ट लाइक जीपीएस रहता है। दैट्स ऑल अबाउट माय टॉपिक। मेरा टॉपिक है डिस्पेंसर। डिस्पेंसर जो मशीन रहती है वो टैंक से कनेक्ट रहती है, फिर टैंक से फ्यूल नोजल में आता है, फिर उसके बाद लीटर और पैसे रहते हैं उसमें एक ट्रैक्टर का बटन रहता है जो कि पेट्रोल पंप जो भी फिल करता है पेट्रोल, उसको कुछ इमरजेंसी लगे या कुछ भी लगा वो कर सकता है। और इसमें एक डिस्पेंसिंग मशीन में 4 नली रहती है, 2 पेट्रोल की 2 डीजल की। और इस एक डिस्पेंसर मशीन पे 4 आदमी 4 लेबर रहती है जो कि एक कंट्रोल करती है, एक नोजल। दूसरा टॉपिक है नोजल, जो कि डिस्पेंसर मशीन से कनेक्ट रहती है। इसमें 2 साइड रहती है, 2 साइड रहती है। और इसमें फ्लेक्सिबल पाइप रहता है और एक पूरी प्लास्टिक से मेड रहती है और इसमें छोटा सा बटन रहता है जो कि लेवर ऑपरेट करता है। और जो ब्लू वाली रहती है वो रहती है डीजल की और ग्रीन वाली रहती है वो पेट्रोल की रहती है। और इसमें 2 स्टैंड वाले रहते हैं टांगने के लिए। और इसमें एक पाइप रहता है जो कि हमारे गाड़ी में जाता है डालने के लिए। टॉपिक है हमारा CUPT, जो कि डिस्पेंसर मशीन से कनेक्ट रहती है। इसमें हमको बिल वगैरह निकालना पड़ता है या कुछ भी ऑपरेट करना पड़ता है। जैसे ऑनर की गाड़ी हुई तो ऑनर की गाड़ी में पेट्रोल डाला, या फिर कोई अपन कार्ड आता है वो अपन फंसा के उसमें से सब हो जाता है। और इसमें बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं जो कि सबको इन्फॉर्म करते हैं कि कितना डीजल लगा, कितना पेट्रोल लगा, और इसमें सब सिक्योर रहता है। हमारा लास्ट टॉपिक है टोटेम, जो कि 20 फुट लंबा होता है। इसमें
ग्रीन और ब्लू कलर का रहता है और इसमें वाइट कलर का सिंबल रहता है जो कि हमें दूर से दिख जाता है कि ये रिलायंस पेट्रोल पंप का है। और इसमें एलईडी बल्ब रहते हैं और इसमें डीजल या पेट्रोल के रेट वगैरह इंक्लूड रहते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजनी तिवारी, ही इज माय ब्रदर अमित तिवारी। सो आज हम लोग क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे में बताएंगे। रिलायंस पेट्रोल पंप पर मिस्टर अजय सिंह राजपूत जी ने हम लोग को क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे में बताया। सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी को मापने के लिए वीकर, हाइड्रोमीटर, थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। HSD डीजल एवं MS पेट्रोल का हाइड्रोमीटर अलग अलग होता है। डीजल तथा पेट्रोल की क्वालिटी को जानने के लिए सबसे पहले हमें बीकर में 500 मिलीलीटर पेट्रोल तथा डीजल को लेना पड़ता है। फिर उसमें हाइड्रोमीटर तथा थर्मोमीटर को डालकर उससे जो वैल्यू ज्ञात होती है उसे फिर ASTM सारणी से मैच करके जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसे डेली बेसिस पर नोट किया जाता है। पेट्रोल की डेंसिटी 730 से 800 तथा डीजल की डेंसिटी 830 से 900 के बीच होती है, तो वह शुद्ध माना जाएगा, अन्यथा उसमें मिलावट हो सकती है। We end our presentation. So I would like to thank and provide and give my gratitude towards the Mr. Abhilash sir for providing us the facility to understand about all these topics, and we could be able to make you understand too. Also, I would like to pay a gratitude towards my principal sir, Mr. Ashraf Hussain sir, and my under supervision of Mr. Amit Nema sir, who also helped us in various prospects. Also, I would like to pay a special thanks to all my team members who had worked hard enough to complete this presentation at very earlier stage, and also to make you understand each and every point with ease. Thank you.